भाई हमारा जो पेपर का पार्ट रह गया था वो मैं सॉल्व कर रहा हूँ। 15 क्वेश्चन नंबर y इज इक्वल टू यू स्क्वायर एक्स है। फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन u इज 7 एंड x इज 25। बहुत आसान था। y अंडर रूट u की वैल्यू क्या है जी? 7 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 25। y इज इक्वल टू, भाई क्या आंसर आता है जी? 7 टाइम्स 5। 49 को मैंने क्यों मल्टीप्लाई करना है उससे? ठीक है ना। 7 5 जार 35। बेटा इधर सामने देखना है सर। रीअरेंज द फॉर्मूला टू राइट एक्स इन टर्म्स ऑफ यू एंड वाई। एक्स को यानी सब्जेक्ट बनाना है। तो वाई इज इक्वल टू अंडर रूट यू स्क्वेयर एक्स। दोनों साइड का स्क्वायर लेंगे। क्या बनेगा? वाई स्क्वेयर इक्वल्स टू यू स्क्वेयर एक्स। यू स्क्वेयर उधर चला बेटा, काम पे ध्यान रखो। दोनों साइड पे यू स्क्वेयर डिवाइड कर देते हैं। मेरे पास क्या आ गया? एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर ओवर यू स्क्वेयर। ए एक पॉइंट है जी, बी भी एक पॉइंट है। कैलकुलेट लेंथ ऑफ ए बी। फॉर्मूला क्या है जी लेंथ का? अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का। अब ट्रिक क्या है? ढूंढना है इनमें से x2 क्या है। उत्तर दिस इज x2, दिस इज x1। लेकिन आमतौर पे इससे इससे फर्क, इसमें फर्क, क्योंकि स्क्वायर ले लेना ना ओवरऑल आपने। फर्क ग्रेडियंट में इनको आइडेंटिफाई करने से क्या आता है? माइनस या वन का आता है, माइनस का या प्लस का आता है। तो इसमें माइनस भी आएगा तब भी आंसर अल्टीमेटली आंसर ठीक होगा। लेकिन वर्किंग फिर भी आपको सेंस होनी चाहिए। ये x2 है, ये y2 है और ये y1 है। क्यों? क्योंकि जो पहले आता है वो वन लेना है। और अगर आप देखें ग्रिड पे तो माइनस वाली फिगर लेफ्ट साइड पे है, प्लस वाली फिगर राइट साइड पे है। तो एक्स एक्सिस में ये माइनस में है, यकीनन ग्रिड में ये पहले है लाइन में, और ये प्लस में है, ये बाद में है। ठीक है। आधी ये बात समझ आई कि नहीं? ओके। वैल्यूज पुट करते हैं जी। x2 क्या है हमारे पास आ रहा है जी? x2 हमारे पास है 7 माइनस x1। तो माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस। इसका स्क्वायर प्लस y2 क्या है बेटे हमारे पास? 2 माइनस y1 क्या है? 8। इनका स्क्वायर होल अंडर रूट। रीम इधर तो जो काम पे 12 का स्क्वायर प्लस माइनस 6 का स्क्वायर होल अंडर रूट। 12 का स्क्वायर क्या होता है भाई? 144 प्लस माइनस 6 का स्क्वायर 36। माइनस कहाँ से आएगा? कौन सा प्लस माइनस? स्क्वायर नहीं, ब्रैकेट नहीं लगी हुई ऊपर, स्क्वायर नहीं लगा हुआ। माइनस 6 का स्क्वायर नहीं पहले लेंगे। तो 144 और 36 कितना होता है भाई? क्या होता है? अंडर रूट 1। अब कैलकुलेटर आपके पास होगा, क्या आंसर आता है भाई? क्या? 13.416। ये आपके पास आ गया। साथ लफ्ज आपने क्या लिखना है? यूनिट्स। क्या लफ्ज लिखना है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन दैट इज परपेंडिकुलर टू ए बी। अब ए बी एक लाइन है, उससे परपेंडिकुलर लेनी है और वो इन पॉइंट्स से गुजरती है। और लिखने भी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के साथ है। परपेंडिकुलर है तो हमें क्या चाहिए? ग्रेडियंट चाहिए। क्या चाहिए? ऊपर वाली का ग्रेडियंट है हमारे पास, तो हमें पहले ऊपर वाली का ग्रेडियंट फाइंड करना है। m इज इक्वल टू y2 क्या है भाई? y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। अब ये ग्रेडियंट किसका निकाल रहे हैं? हम ए बी का निकाल रहे हैं। किसका निकाल रहे हैं? तो हमारे पास y2 क्या है प्यारे बच्चों? y2 है हमारे पास है जी 2, और y1 क्या है? 8 ओवर x2 क्या है हमारे पास? 7 और माइनस माइनस 5। दिस इज माइनस 6 ओवर 12। दिस इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर। यहां तक प्रॉब्लम। अब अगर वो परपेंडिकुलर है तो m1 और m2 किसके इक्वल होगा? -1 के, राइट। तो हमारे पास m1 क्या निकल रहा है? ए बी का -1/2 मल्टीप्लाई बाय m इज इक्वल टू -1। ठीक है। तो असल में जो हमारे पास दोनों साइड को -2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है? m इज इक्वल टू 2। क्या आ जाता है? यहां तक प्रॉब्लम?
तो भी कोई मसला नहीं, टू आ गया, ग्रेडियंट आ गया। अब फॉर्मूला क्या निकालना है हमने, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एम एक्स वन। अब y1 और x1 किन को लेने, इसको जिसमें से पॉइंट में से गुजर रही है लाइन, जिसमें लाइन गुजर रही है। y माइनस वाई वन क्या है इसके अंदर, 3, ठीक है। और m आपने लिया हुआ है 2, राइट। 2x माइनस 2 इंटू एक्स वन क्या है, -1, राइट। तो हमारे पास क्या आंसर है, y इज इक्वल टू 2x प्लस 2 प्लस 3। तो क्या बन गया, 2x प्लस 5। तो मसला आई चले, सॉल्व करना है, मतलब y की वैल्यू निकालनी है। पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 3y इंटू 4 इज इक्वल टू 3 इंटू 2y माइनस 1। 4 3 12y इज इक्वल टू 6y माइनस 3, राइट। 6y उधर जाके माइनस हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा, 12y माइनस 6y इक्वल टू -3, 6y इक्वल टू -3, y इक्वल टू -1/2। कोई कंफ्यूजन, सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई कैसे हो सकता है भाई, ये ऊपर देखिए हमें 5p कॉमन निकलता नजर आ रहा है, अंदर क्या बचता है p-4, नीचे क्या कॉमन निकलता है भाई, 2, सिर्फ 2 कॉमन निकलता है जी। अंदर क्या बचता है, p² -16। यस, मैंने कहा था स्क्वायर के साथ माइनस आ जाए तो आपने a² माइनस b² सोचना है, क्या सोचना है। तो मेरे पास क्या बनता है ये, मेरे पास ये बनता है जनाब 5p इंटू p-4 ओवर 2p, नहीं सॉरी 2 इंटू p² - 4 का स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू 5p इंटू p-4 ओवर 2 इंटू p-4 इंटू p+4। अब देखें क्या क्या कटिंग होती है, क्या p-4 की p-4 से कटिंग होती है। मेरे पास क्या बचता है जी, दिस इज इक्वल टू, ऊपर बचता है 5p, नीचे क्या बचता है 2 इंटू p+, ये मल्टीप्लाई भी कर दें कोई फर्क नहीं पड़ता, ना भी करें कोई फर्क, 5p ओवर 2p+8, एक ही बात है। वॉक्स इतने किलोमीटर करेक्ट टू द नियरेस्ट 100 मीटर्स, नियरेस्ट 100 मीटर्स। तो सबसे पहले तो देख लेंगे 779 किलोमीटर था, और नियरेस्ट 100 मीटर्स है, तो 50 मीटर्स ऐड हो जाएंगे, यानी 7950 मीटर्स बन जाएगा, और 50 मीटर्स माइनस हो जाएंगे। कुछ दिल, फोन यूज कर रहा है ना जी, फोन यूज कर रहा है, टाइम देखा बस, इतनी देर लगती है टाइम देखने, बहुत प्यारा टाइम है चल रहा है आपका, वही ना, बहुत प्यारा टाइम चल रहा है। पढ़ा ही ना अच्छा, कोई नहीं, फेल ही होना है जिंदगी में, और क्या रखा है हमारे लिए, अब्बा पैसे खर्चे बस हम फेल हो, है ना। अच्छा जी, तो 50 ऐड हो गए और 50 माइनस हो गए। हाँ, अच्छा जी, तो उसके बाद क्या है जी, the walk takes 133 minutes to correct to the nearest minute, nearest minute के लिए आ गया, 133 मिनट्स है, नियरेस्ट मिनट है तो आधा मिनट आगे कर देंगे, 133.5 मिनट्स, आधा मिनट पीछे कर देंगे, 133 पॉइंट सॉरी 132.5 मिनट्स। कैलकुलेट द मैक्सिमम पॉसिबल एवरेज स्पीड, किलोमीटर पर आवर में निकालनी है। स्पीड का फॉर्मूला क्या बोला, डिस्टेंस ओवर टाइम, राइट। और टाइम चूंकि मिनट्स में दिया हुआ है, टाइम किस में दिया हुआ है, तो उस टाइम को हमें डिवाइडेड बाय 60 भी करना पड़ेगा, राइट। ऐसे ही है ना। अभी पहले डिस्टेंस ले लेते हैं, उसने कहा है क्या आंसर देना है आपने, मैक्सिमम पॉसिबल। मैक्सिमम पॉसिबल के लिए डिस्टेंस अपर बाउंड लेंगे या लोअर बाउंड, तो डिस्टेंस आ गया 7950 डिवाइडेड बाय टाइम का अपर बाउंड लेंगे लोअर बाउंड,
टाइम डिनोमिनेटर है ना, इनवर्स प्रोपोर्शन है, टाइम कम होगा तो स्पीड ज्यादा होगी, टाइम कम होगा तो स्पीड, तो लोअर बाउंड कितना बनता है 132.5, और स्मॉल टू बिग डिवाइड होता है तो ओवर 60 भी कर देंगे, ओवर क्या कर देंगे, यहां देखो प्रॉब्लम, दिस इज इक्वल टू 7950 मल्टीप्लाई बाय 60 ओवर 132.5, करो जी कैलकुलेटर। यहाँ सॉरी 7.950 लेना है, अच्छा 7 पॉइंट पता है क्यों लेना है, क्योंकि उसने किलोमीटर पर आवर मांगा है, क्या मांगा है उसने, ठीक है 7.95 लेना, अच्छा करें जी कैलकुलेटर, 7.95 मल्टीप्लाई बाय 60 ओवर 32.5, किसी को आज कैलकुलेटर नहीं है, 3.6 किलोमीटर पर आवर आंसर आ गया। आखिरी सवाल है जी हमारे पास, आखिरी है ना ये, द स्ट्रेट लाइन, ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है, इंटरसेक्ट द कर्व, यहाँ पे कर्व के साथ इंटरसेक्ट करती है, बलाज मेरी तरफ नहीं, ध्यान कहीं और है, ए और बी पे फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए बी, दो डेसिमल प्लेस तक आंसर देना। भाई जब दो लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं तो वहां पे वो क्या बन जाती हैं, साइमल्टेनियस इक्वेशन बन जाती हैं, क्या बन जाती हैं, दोनों में y की वैल्यू भी सेम होगी और x की वैल्यू भी, तो दोनों को एक दूसरे के इक्वल रखा जा सकता है, एक्स स्क्वेयर प्लस 3x माइनस 4 = 2x + 1, ये अरेंज करते हैं, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 5 = 0, ठीक है बच्चों, यहाँ देखो प्रॉब्लम, अब उसने जो कहा ना दो डेसिमल प्लेस तक दें आंसर, मुझे इसी से हिंट मिल गया कि ये क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई होना है, मैं टाइम जाया नहीं करूंगा मिड टर्म ब्रेक करने पे, क्योंकि वैसे भी कोई दो नंबर ऐसे नहीं मिलेंगे जिनका आपस का डिफरेंस 1 का हो, मल्टीप्लाई करें तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं जी, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac, ये फॉर्मूला दिया ही होता है पीछे, ओवर 2a, -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 का स्क्वायर -4 × 1 × c, क्या है -4 है, ओवर 2a, यानी 2 × 1, अच्छा जी, x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 + 16 ओवर 2, दिस इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट 17 ओवर 2। अब इसका क्या मतलब है, आपने कैलकुलेटर पे क्या करना है, एक दफा -1 प्लस अंडर रूट 17 ओवर 2 ले लेना है, और एक दफा x इज इक्वल टू -1 माइनस अंडर रूट 17 ओवर 2 ले लेना है। करें जी कैलकुलेटर पे और x की दो वैल्यूज बताएं। x की दो वैल्यूज बताएं जी करने के बाद। हाँ जी, किसी ने नहीं किया था ये क्लास में टेस्ट के दौरान, हाँ जी करें जी, बोले आराम से, 1 प्लस अंडर रूट 17 ओवर 2 और 1 माइनस अंडर रूट 17, -1 से स्टार्ट करना है, अच्छा नहीं हो रहा आप लोगों से, मैं करूं या कर रहे हैं आप लोग, कौन सा, ये ऊपर वाला नीचे वाला, -2 पॉइंट, और ऊपर वाला 1.56, 1.5, दो वैल्यूज आ गई मेरे पास, ये क्या हुआ इसको, क्या है जी 1.56 ऐसे ही है, क्लियर, तो एक वैल्यू आ गई जी 1.56 और एक आ गई -2.56, ऐसे ही है, ए भी है लाइन, अच्छा जी, अब 1.56 को भी पुट करेंगे यहाँ पे और -2 पॉइंट पुट कर लेते हैं, y
इज इक्वल टू 2x प्लस 1, y इज इक्वल टू 2 इंटू 1.56 प्लस 1। करें जी, क्या होता है इससे? 3.12 4.12 आ जाता है आंसर। या दूसरी तरफ क्या करेंगे? y इज इक्वल टू 2x प्लस 1, y इज इक्वल टू 2 इंटू -2.56 प्लस 1। तो ये क्या बन जाता है जी? 112 -4.12। क्या गलत हो गया? क्यों सेम होना चाहिए? चैट जीपीटी तो चैट जीपीटी है ना। ठीक है, वाई क्यों सेम होना चाहिए जो वजह बताओ। हॉरिजॉन्टल लाइन, फिर हो ही नहीं सकता फिर। एक लाइन कर्व है, दूसरी स्ट्रेट है। ये ये कर्व है, ये स्ट्रेट है। हाँ जी, हाँ जी, सही है। मैंने इसलिए कहा था ये जो चैट जीपीटी है ना, इसके आंसर्स पे आपने मैं कर सकते हैं ना, सारे कर सकते हैं, लेकिन आपने उस पर रिलाई नहीं करना है। जी सर।